तो बड़ी खबर की बात करें तो रांची जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कालाबाजारी को लेकर रांची में 2 दवा दुकानों को सील कर दिया गया है। निर्धारित एमआरपी से ज्यादा कीमत पर दवाई बेची जा रही थी। 23 अप्रैल को जिला प्रशासन की छापेमारी में खुलासा हुआ, जिसके बाद दुकानदार को नोटिस थमाया गया, लेकिन नोटिस का समय पर जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अलबट एक्का चौक के पास स्थित 2 मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई की गई है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम हेमंत गंभीर हैं। सीएम ने आज ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। हेमंत सोरेन ने छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस प्लांट का भी जायजा लिया। साथ ही संचालक से ऑक्सीजन रिफिलिंग को लेकर जानकारी ली। साथ ही रिफिलिंग 2 गुना करने के लेकर भी निर्देश दिए गए। यहाँ जो हमने देखा 1 घंटे में 36 सिलेंडर जंबो सिलेंडर भरने की कैपेसिटी इस इंडस्ट्री को है। इनको बढ़ाने का भी योजना इनका है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अभी इस जो रिफिल करने की क्षमता है, इसको डबल करने की इस इंडस्ट्री की अभी योजना है। मुझे लगता है कि महीने भर के अंदर इसको डबल करने में ये सक्षम हो जाएंगे। रांची में ऑक्सीजन बेड की कमी है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने रांची और जमशेदपुर के लिए कोविड सर्किट बनाया है, जिसका लाभ रांची और जमशेदपुर के लोगों को भी मिलेगी। वहीं जिला प्रशासन भी इसे लेकर लगातार कवायद में जुटा है, जिसके तहत रांची के खेलगांव में 200 ऑक्सीजन बेड और रिसलदार सीएचसी में 100 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है। रिसलदार सीएचसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। ट्यूसडे तक हम लोग रिसालदार को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम लोग ने और ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑर्डर किए हुए हैं। जैसे ही वो आते हैं तो हम अपनी क्षमता और बढ़ाएंगे बेड्स की। रिसलदार में क्या सुविधा रहेगी? रिसलदार में पाइपलाइन की सिलेंडर की सुविधा रहेगी। ठीक है, पाइपलाइन ऑक्सीजन मिलेगा। 90 बेड। ऑक्सीजन बेड की किल्लत राजधानी रांची में साफ तौर से देखने को मिल रही है और इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड सर्किट का उद्घाटन किया। उसके बाद आपको यह भी दिखाना चाहेंगे कि राजधानी रांची में और ज्यादा बेड हो, इसे लेकर तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको जो नजारा दिखा रहे हैं ये रिसालदार सीएचसी का है, जहां पर ऑक्सीजन बेड जो है 100 बेड तैयार किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके और जो ऑक्सीजन बेड की किल्लत है उसे दूर किया जा सके। तो आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष भी यहाँ पर आइसोलेशन कोविड सेंटर के रूप में इसे रखा गया था और कई लोग यहाँ पर इलाजरत थे, लेकिन इस बार जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी आई है उसे दूर करने को लेकर ऑक्सीजन जो पाइपलाइन है वो भी तमाम बेडों पर बिछा दिया गया है और कुछ जो बेड बचे हुए हैं उस पर भी काम किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार तक ये जो पूरा अस्पताल है, कोविड सेंटर जो आइसोलेशन सेंटर होगा, ऑक्सीजन बेड के साथ 100 बेडों का तैयार हो जाएगा, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये जो इक्विप्ड है, अगर एक तरफ का खराब भी हो जाता है, अगर पाइपलाइन से ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो दूसरे तरफ की ऑक्सीजन जो पाइपलाइन है उसके जरिए लोगों को जो संक्रमित होंगे उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। वहीं पर अगर ये भी फ्लॉप करता है तो इधर साइड भी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भी व्यवस्था है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। एक साथ में यहाँ पर 16 सिलेंडर रखेंगे जो कि रिजर्व के तौर पर रहेंगे। वहीं पर तमाम जो यहाँ पर अभी तक 100 सिलेंडर जो हैं वो जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के वो यहाँ पहुंच चुके हैं और काफी तेजी से काम भी जारी है। तो उम्मीद है कि मंगलवार तक पूरी तरह से ये 100 बेडों वाला कोविड अस्पताल जो है वो तैयार हो जाएगा, जिससे संक्रमितों को राहत मिलेगी। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला किया है। अब हर जिले में खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा, जिससे ऑक्सीजन संकट खत्म करने में मदद मिलेगी। बड़े संकट पर पीएम मोदी का बड़ा फैसला।
हर जिले में होगा खुद का ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर्स फंड से लगेंगे 551 ऑक्सीजन प्लांट। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन संकट गहराया हुआ है। महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन संकट से उबारने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए रेलवे और वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। ऐसे में देश में ऑक्सीजन संकट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। हर जिले में खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा। पीएम ने 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। सभी नए प्लांट सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन के ये प्लांट पीएम केयर्स फंड से लगाए जाएंगे। देश भर में 162 ऑक्सीजन प्लांट पर काम पहले से जारी है। सरकार के इस फैसले से लंबे समय तक हर जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी मदद मिलेगी। इस फैसले के बारे में पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा और पूरे देश में लोगों की मदद करेगा। इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और जनता की मदद करने की दिशा में बड़ा फैसला। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड मुहैया कराने का ऐलान किया। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट के दौर में पीएम मोदी का यह फैसला काफी अहमियत रखता है। निश्चित ही इन प्लांट्स के लगने से देश के हर जिले में ऑक्सीजन संकट को पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। धनबाद सदर अस्पताल में आज से 60 आईसीयू बेड और 40 नॉन आईसीयू बेड की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ऑक्सीजन की पहली खेप धनबाद पहुंची। अब धनबाद से ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर का एक खेप आज सदर अस्पताल पहुंचा। साथ ही सभी आईसीयू बेड को ऑक्सीजन के लिए पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। कर दी गई है। हमारी मेडिकल पैरामेडिकल जितना भी डॉक्टर सब है सबका ट्रेनिंग है 12 बजे से टाउन हॉल में। इन लोग को लाइन अप कर दिया जाएगा कि किस तरह पेशेंट को टैकल करना है, किस तरह से प्रोटेक्शन करना है और कितना भी मतलब मुसीबत आवेगा ऑक्सीजन जैसे सप्लाई करना है, सब कुछ करना, सारी चीज़ का ट्रेनिंग आ दिया जाएगा। और हमारे यहाँ सिलेंडर भी बहुत जम्बो जेट भी 100 करीब आ चुका है और ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी काम शुरू हो गया है। और बाकी जितना भी मैन पावर जो भी है हमारे सब तैयार हैं। हम लोग हमारे जिला में अब हमारे बेड हो जाएगा, करीब 170 बेड हो जाएगा, आईसीयू बेड हो जाएगा। कोरोना को हराना बीएसएफ के जवानों ने देसी जुगाड़ निकाला है जो आसानी से घर पर बनाया जा सकता है और पूरे परिवार को कोरोना से बचाया जा सकता है। पहली नजर में आप सोच रहे होंगे कि ये जवान क्या कर रहे हैं। पाइप और कटी हुई प्लास्टिक की बोतल से निकलते भाप के सामने अपना मुंह लगाकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जुगाड़ तकनीक से कुकर, पाइप और कटी हुई बोतल से कोरोना को मात देने के लिए ऐसा हथियार बनाया गया है जो एकदम मारक है और ये जुगाड़ निकाला है बीएसएफ के जवानों ने। गौर से देखिए, चूल्हे पर एक कुकर है, उसमें पानी गर्म किया जा रहा है। कुकर को एक पाइप से जोड़ा गया है। जगह जगह ज्वाइंट बनाकर पाइप को लगाया गया है। ज्वाइंट पाइप में कटी हुई बोतल को लगाया गया है और फिर तैयार हो गया कोरोना को हराने का हथियार। बीएसएफ के जवान भाप ले रहे हैं। वीडियो झारखंड के हजारीबाग के मेरू कैंप का है, जिसे बीएसएफ मुख्यालय से कुछ दिनों पहले औपचारिक तौर पर जारी किया गया था। डॉक्टर के मुताबिक कोरोना के इन्फेक्शन को दूर करने में भाप बेहद कारगर उपाय है, जिसे काफी लोग अपना भी रहे हैं। रांची में कोरोना संक्रमित लोग अपनी 2 जून की रोटी भी जुगाड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में वार्ड 37 के पार्षद ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। कोविड संक्रमित लाचार लोगों के घरों में 1 सप्ताह का राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं जरूरतमंदों को भी दवा मुहैया करा रहे हैं। जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना काल में तरह तरह की परेशानियां लोगों को आ रही है, खासकर वो जो संक्रमित हो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अब
थोड़ा सुखद एहसास कराने को लेकर कई लोग आगे आ रहे हैं। इसी में एक जो कड़ी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड 37 के जो पार्षद हैं उनके द्वारा आम लोगों को, जो खासकर जो कोविड संक्रमित है, वो उन्हें थोड़ी सुविधा पहुंचाने को लेकर, ताकि वो घरों से ना निकले, उनके घरों में राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो भी कोविड पेशेंट होते हैं उनकी जानकारी यहाँ जैसे ही मिलती है, 1 सप्ताह का राशन उनके घरों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव जो है वो पार्षद के द्वारा लिए जा रही है। मेरा जो वार्ड है इसमें बहुत ही मतलब गरीब लोग, तबके के लोग रहते हैं। इस स्थिति में हम लोग ये अपने बैठकर हम लोग आपस में डिसाइड किए कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, अभी मेरे बगल में ही एक स्कूल है, राजकीय मध्य विद्यालय, वहाँ से हमको लिस्ट वहाँ से मिल जा रहा है, क्योंकि यहीं पे बगल में टेस्ट हो रहा है। मैं सरकार को और मेरे सांसद महोदय को बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूँगा, जिन्होंने बगल में ही हमारे स्कूल में ये फैसिलिटी प्रदान किया। और यहाँ से चेक होने के बाद हम उनका लिस्ट ले रहे हैं अभी, ताकि वो बाहर ना निकलें और लोगों में ये संक्रमण ज़्यादा ना फैल सके। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। यहाँ पर चावल है और आटा है, ये फिलहाल जो सूखा आइटम है वो दिया जा रहा है। इसके साथ ही सब्जी वगैरह की भी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। आप लोग दिन रात ये काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, थोड़ा डर भी लगता है कि नहीं? डर तो लगता है, लेकिन हमारे वार्ड में ना पूरा स्लम एरिया है। हमारे पार्षद महोदय हैं जो आनंद मूर्ति, उनके सहयोग से ये हम लोग पैकेट बना रहे हैं। और जिन लोगों ने, जिनके घर में कोरोना पेशेंट हैं, कोविड-19 के पेशेंट हैं, उन लोगों को हम लोग जा के घर पहुंचा रहे हैं कि वो लोग यहाँ आएंगे तो उनके साथ के कारण और किसी और को संक्रमण फैल सकती है। इसके कारण से हम लोग खुद पता कर रहे हैं किनके यहाँ ऐसा प्रॉब्लम है, उनके यहाँ हम लोग दवा भी हम लोग किट के माध्यम से जो हम लोग को उपलब्ध कराया गया है। बगल में राजकीय मध्य विद्यालय है, वहाँ मतलब कोरोना पेशेंट का टेस्ट किया जा रहा है, तो उनसे भी हम लोग मार्गदर्शन ले रहे हैं कि क्या क्या दवा देना है। उस माध्यम से हम लोग किट के अनुसार मतलब कि पार्षद महोदय के द्वारा हम लोग भी करवा रहे हैं। सिर्फ अनाज ही नहीं, दवा हो या फिर अन्य जो चीजें, कुछ परेशानियां, उसे दूर करने का जो लगातार प्रयास है वो किया जा रहा है। तो इस कड़ी में आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ नेगेटिव भले माहौल हो, लेकिन कुछ चीजें जो है वो अच्छी ऊर्जा का संचार करती है और वो चीजें जो है वो लोगों को संबल प्रदान करती है। तो कुछ ये तस्वीर भी हमें ये सुखद एहसास करा रही है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे पलामू के मेदिनीनगर की, जहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक ही ऑटो में 20 लोग सवार होकर सफर कर रहे थे। पुलिस ने मास्क और हेलमेट चेकिंग के दौरान ऑटो में सवार सभी लोगों को पकड़ा और फिर सड़क पर सभी को उठक बैठक करवाई गई। देवघर में प्रशासन की सख्ती देखी जा सकती है। खुद एसपी सड़क पर उतरे और बिना वजह घूम रहे लोगों को समझाया। टावर चौक पर पुलिस ने बिना मास्क और बेवजह घूम रहे लोगों को जागरूक किया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं झारखंड सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सभी ज़रूरत की चीज़ों की दुकान को छोड़कर बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस वक्त हम देवघर के टावर चौक पर खड़े हैं और यहाँ पे खुद देवघर एसपी सड़कों पर उतर गए हैं कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए। और जितने भी लोग बेवजह यहाँ पे घूम रहे हैं सभी को कड़ाई से हिदायत दी जा रही है कि बेवजह यहाँ ना घूमें और अगर कोई काम नहीं हो तो घर से नहीं निकले। बिना मास्क के भी लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है। अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इस समय देखिए पूरी दल बल पुलिस की यहाँ पे मौजूद है और कड़ाई से इस चीज़ का पालन कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि देवघर एसपी खुद सड़कों पर और गाड़ियों को रोककर बेवजह घूमने वालों को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि बिना वजह घर से नहीं निकले और अगर घर से निकल रहे हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकले, नहीं तो घर से नहीं निकले। ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे एसपी साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को रोक रहे हैं। सर, किस तरह से लोगों को यहाँ पे हिदायत दी जा रही है और क्या बोला जा रहा है कि बेवजह नहीं? कोरोना का सेकेंड स्पर्ट काफ़ी घातक है, फैटल है। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सप्ताह के मद्देनज़र पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके अंतर्गत जो जरूरी काम है, मेडिकल का अगर काम है, प्रोविजनिंग का काम है, डाइटरीज का खाना वाना का काम है, उनको छोड़ करके बाकी सबको बाहर नहीं निकलना है बेवजह। सर, एसपी हमारे साथ थे और जो कि बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्त हिदायत भी दी जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।